हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। बच्चों, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 175, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे त्रुटियों का संयोजन। ठीक है ना? तो चलो देखते हैं अपन। त्रुटियों का संयोजन प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। सबसे पहले इसके अंदर अपन देखते हैं फर्स्ट हो जाएगा आपके पास योग व व्यवकलन के कारण त्रुटि। योग व व्यवकलन के कारण त्रुटि। जैसे मान के चलेगा आपके पास में कोई भी भौतिक राशि है x, उसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी? x बराबर, ये आपके पास हो जाएगा x प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है डेल्टा x। और कोई भी भौतिक राशि आपके पास है y, तो y को अपन लिख सकते हैं y प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है डेल्टा y हो जाएगा। यानी इस x का जो परिमाण है वो कितना हो जाएगा? निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। और इसके अंदर जो त्रुटि है वो कितनी हो सकती है? भी डेल्टा x हो सकती है। और y में अधिकतम त्रुटि कितनी हो सकती है? डेल्टा y हो सकती है। ठीक है ना? अब मान के चलेगा, माना आपके पास में a बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? x प्लस y, या a बराबर x माइनस वाई है। तो दोनों स्थितियों के अंदर डेल्टा a बराबर तो कितना हो जाएगा आपके पास? डेल्टा x प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? डेल्टा y हो जाएगा। अभी ध्यान से देखना, देखो डेल्टा a बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? डेल्टा x प्लस डेल्टा y हो जाएगा। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर चाहे प्लस का चिन्ह आ रहा है, यहां पर चाहे माइनस का चिन्ह आ रहा है, दोनों स्थिति में डेल्टा a बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा x प्लस क्या देगा आपके पास? डेल्टा y हो जाएगा। ठीक है ना? ये चीज होगी भी, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में सेकंड, या एक काम और करते हैं अपन, इसके अंदर जो a है, a में प्रतिशत त्रुटि आपको याद करनी है। a में प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा आपके पास? डेल्टा a परसेंटेज बराबर डेल्टा a बटे a इंटू क्या देगा आपके पास? 100 हो जाएगा बराबर। अब डेल्टा a को यहां से अपन क्या लिख सकते हैं? डेल्टा x प्लस क्या देगा आपके पास? डेल्टा y अपॉन कितना हो जाएगा? a, और a को अपन क्या लिख सकते हैं अभी? ये x प्लस क्या देगा आपके पास? y इंटू 100। ठीक है ना? और या इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी? या डेल्टा a परसेंटेज बराबर क्या देगा आपके पास? डेल्टा x प्लस डेल्टा y अपॉन क्या देगा आपके पास? x माइनस वाई इंटू क्या देगा? 100 हो जाएगा। तो ये तो योग व व्यवकलन के कारण त्रुटि होगी, और प्रतिशत त्रुटि भी अपन ने ज्ञात कर दी है। इसके बाद में अपन देखते हैं सेकंड, गुणा व भाग के कारण त्रुटि। तो देखो ध्यान से, जैसे आपके पास a बराबर क्या देगा आपके पास? x इंटू वाई, या आपके पास a बराबर क्या देगा? x अपॉन वाई। तो यहां से आपके पास है डेल्टा a बाई a बराबर डेल्टा x बाई x प्लस क्या देगा आपके पास? डेल्टा y बाई y हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, तो यहां पर x और बीच y के बीच में चाहे गुणा का निशान है
चाहे यहाँ पर भाग का निशान है, दोनों स्थितियों में यहाँ पर प्लस का निशान आएगा। यानी एक के अंदर भिन्नात्मक त्रुटि बराबर एक्स में भिन्नात्मक त्रुटि प्लस क्या होती है आपके पास वाई में भिन्नात्मक त्रुटि होती है। यानी एक्स और वाई में जो भिन्नात्मक त्रुटि है इनका योग ही आपको क्या देगा भाई, इनका योग ही आपको एक के अंदर भिन्नात्मक त्रुटि देगा। ठीक है ना, ये चीज होगी। इसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड होता है घात के कारण। त्रुटि, तो घात के कारण त्रुटि क्या देगा आपके पास में भाई, यहां से आपके पास है a बराबर x की पावर m इंटू वाई की पावर n, या a बराबर क्या देगा आपके पास x की पावर m अपॉन y की पावर n हो जाएगा। तो यहां से आपके पास है डेल्टा a बाई a बराबर कि m को अपन आगे लेकर के आ जाएंगे, तो m इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स और प्लस क्या देगा आपके पास n इंटू डेल्टा वाई बाई वाई हो जाएगा। तो डेल्टा a बाई ए इक्वल टू कितना देगा आपके पास m इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस n इंटू डेल्टा वाई अपॉन वाई हो जाएगा। यानी दोनों की जो पावर्स है उनको अपन आगे जंप करवा देंगे। यहाँ पे x और y के बीच में से गुणा का निशान है चाहे भाग का निशान है, दोनों स्थितियों में यहाँ पर प्लस का निशान आता है। ये कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है ना। तो ये सारी त्रुटियां मैंने आपको बता दी है। कई बार मैं आपको कुछ स्पेशल बातें बता देता हूँ देवन से, जैसे आपके पास में है स्पेशल केस आपके पास ऐसे हैं, जैसे 1 बाई ए बराबर कितना देगा आपके पास 1 बाई एक्स प्लस क्या देगा आपके पास 1 बाई वाई। तो इस स्थिति में अपन क्या करते हैं भाई, इसका दोनों तरफ से अवकलन करते हैं। तो इसका दोनों तरफ से अवकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, अवकलन करने पर ये आपके पास बन जाएगा डी ए अपॉन क्या देगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस का बराबर क्या देगा आपके पास माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। माइनस के चिन्ह को अपन कॉमन लेकर के काट देंगे, यहाँ पर डी को अपन डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा डेल्टा ए अपॉन क्या देगा आपके पास ए स्क्वायर बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई अपॉन क्या देगा आपके पास वाई स्क्वायर। ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल भी होते हैं। इसका एग्जाम्पल देवदान से जैसे प्रतिरोधों का समांतर क्रम, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में 1/r बराबर कितना होता है 1/r1 प्लस क्या होता है आपके पास 1/r2। तो यहां से आपके पास है डेल्टा r/r स्क्वायर बराबर डेल्टा r1/r1 स्क्वायर प्लस क्या देगा आपके पास है डेल्टा r2/r2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। एक तो इसका ये एग्जांपल हो गया, और एक ध्यान से देखना, देखो इस प्रकार से ये होता है ना, जो दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है आपके पास 1/f बराबर 1/v प्लस क्या होता है आपके पास 1/u। तो यहां से आपके पास है डेल्टा f बाई एफ स्क्वायर बराबर डेल्टा v बाई वी स्क्वायर प्लस क्या देगा आपके पास में डेल्टा u अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है ना, ये चीज होगी भी। तो इन सारी चीजों को नोट करें, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से बच्चों, होता क्या है कि कई बार अपने को ऐसे समझ में नहीं आता कि अपन इसके अंदर त्रुटि कैसे ज्ञात करें, क्योंकि उसके अंदर न तो योग और व्यवकलन वाला फॉर्मूला लगता है, न गुणा भाग वाला लगता है, न घात वाला लगता है। तो इस स्थिति में त्रुटि निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अवकलन का सहारा लेते हैं। ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन से अपन किस प्रकार से त्रुटियां निकालते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ ध्यान से। तो
जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, ये आपके पास में हो जाएगा a साइन थीटा में त्रुटि। तो यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा, अवकलन कर दो। तो अवकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में dy बराबर a, तो आपके पास में कांस्टेंट मान लो, ठीक है ना। तो ये आपके पास a हो गया, और इसके बाद में इसको अपन बोलेंगे साइन थीटा, या आपके पास में डी थीटा, ठीक है ना। या इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास a, ठीक है ना। और इसके बाद या अवकलन करते हैं तो अपन ऐसे मान लेते हैं एक बार कि जो a है ना वो भी परिवर्ती है और थीटा भी परिवर्ती है। तो यहाँ से आपके पास डी वाई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास a, एक बार a को अपन कॉमन ले लेते हैं, सॉरी a को कांस्टेंट मान लेते हैं, a साइन थीटा डी थीटा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में एक बार अपन क्या करते हैं, इस साइन थीटा को कॉमन मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा आपके पास में, इसको अपन बोलेंगे डी ए, ये साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। तो माना कि आपके पास में माना a बराबर कांस्टेंट, तो इस स्थिति में डी ए बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपके पास में डी वाई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास a साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ से आपके पास डेल्टा वाई बराबर कितना हो जाएगा a साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपके पास में डेल्टा थीटा हो जाएगा। ये बात होगी भी। इसी प्रकार से ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कि y बराबर कितना देगा आपके पास e की पावर x में त्रुटि। तो क्या देगा आपके पास डी वाई बराबर, यहाँ पे e की पावर x का क्या था आपके पास e की पावर x, और इसके बाद x का क्या देगा आपके पास dx हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास डेल्टा y बराबर e की पावर x, ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा x। ये चीज होगी भी, समझ में आ गई ना बातें। तो ये अपन ने एग्जाम्पल एक और निकाल दिया है। एक चलो त्रिकोणमिति का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो एग्जाम्पल दो ध्यान से, y बराबर क्या देगा आपके पास a टेन थीटा। तो यहां से आपके पास डी वाई बराबर a को तो अपन कांस्टेंट मान के चलते हैं a, और टेन थीटा का क्या होता है आपके पास है सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या देगा आपके पास डी थीटा। या इसको लिख दो चाहिए आप डेल्टा वाई बराबर, या आपके पास हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डेल्टा थीटा। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि y के अंदर भिन्नात्मक त्रुटि आपको ज्ञात करनी है, तो y के अंदर भिन्नात्मक त्रुटि क्या बन जाएगी आपके पास डेल्टा वाई बटे y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास डेल्टा वाई बराबर कितना देगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन क्या देगा आपके पास y बराबर क्या देगा आपके पास a टेन थीटा। अब यहां पर अपन a से a को कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास ध्यान से बराबर। अब ध्यान से देखना, देखो सेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन कोस टेन कोट से कोसेक। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या देगा आपके पास 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे डी थीटा अपॉन क्या देगा आपके पास 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो यहां से कोस थीटा को डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास में क्या बन जाएगा बराबर डी थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहां पर अपन ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बनता है ध्यान से, यहां पे अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे क्या बन जाएगा ध्यान से, इसको अपन बोलेंगे 2 डी थीटा अपॉन
ये आपके पास है 2 sin थीटा cos थीटा, तो इसको अपन बोलेंगे sin 2 थीटा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, तो आपको ऐसे बोला जा रहा है कि थीटा के अंदर जो त्रुटि है वो क्या भी कांस्टेंट है, तो माना थीटा में त्रुटि नियत है, तो इस स्थिति में आपके पास डेल्टा वाई अपॉन वाई बराबर क्या बन जाएगा आपके पास, ध्यान से देखना, देखो डेल्टा वाई अपॉन वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन sin 2 थीटा। अब ध्यान से देखना, देखो डेल्टा वाई अपॉन वाई है वो मिनिमम कब होगा, जब आपके पास है sin 2 थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, और sin 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब 2 थीटा 90 के बराबर होगा, यानी थीटा बराबर कितना देगा 45 हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, देखो जब थीटा बराबर 45 डिग्री, तो इस स्थिति में sin 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 1, ये हो जाएगा आपके पास मैक्सिमम। तो इस स्थिति में आपके पास जो डेल्टा वाई अपॉन वाई है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा अभी। और मॉड्यूल के अंदर इस प्रकार का इक्वेशन भी दे रखा है, तो इन सारी की सारी चीज़ों को नोट करें, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद में त्रुटियों संयोजन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। देखो ध्यान से, जैसे मान के इसलिए का 2 प्रतिरोध R1 बराबर कितना देगा, इसके बाद R1 बराबर देगा 10.0 प्लस माइनस कितना देगा आपके पास है 0.2 ओम, और R2 बराबर कितना देगा आपके पास है 5.5 प्लस माइनस कितना देगा आपके पास है 0.3 ओम। तो श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। और इसके बाद है समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, अभी सॉल्यूशन करना है। श्रेणीक्रम संयोजन के लिए आपके पास R बराबर क्या होता है अभी, RS बराबर R1 प्लस R2 होता है, तो बराबर कितना देगा आपके पास है 10.0 प्लस कितना देगा आपके पास है 5.5, तो बराबर क्या बन जाएगा आपके पास, बताओ 10 से 5 15, 15.5 ओम। तो यहां से आपके पास है डेल्टा RS बराबर डेल्टा R1 प्लस क्या देगा आपके पास है डेल्टा R2। तो डेल्टा R1 बराबर कितना देगा अभी 0.2 प्लस कितना देगा आपके पास है 0.3, तो बराबर कितना देगा आपके पास है 0.5 ओम। तो ये आपके पास RS हो गया, ये आपके पास है डेल्टा RS हो गया, दोनों चीजें अपन ने पता कर ली है। अब यहां से अगर आपको RS लिखना त्रुटि की सीमाओं के साथ में, तो RS बराबर कितना देगा 15.5, ये इसका निरपेक्ष मान हो गया, प्लस माइनस कितना देगा आपके पास है 0.5 ओम हो गया अभी, ठीक है ना। और यदि आपको डेल्टा RS परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो बराबर कितना देगा आपके पास है डेल्टा RS अपॉन RS इंटू 100 हो गया। तो डेल्टा RS कितना देगा 0.5 डिवाइडेड बाई कितना देगा आपके पास है 15.5 इंटू 100 हो गया। तो बराबर कितना देगा आपके पास है 50 बटे कितना देगा आपके पास है 15.5। तो करते हैं इसको सोल्व, क्या था आंसर देखो ध्यान से। तो ये आपके पास में आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 15.5 बराबर 3.22%। 3.22% की त्रुटि हो जाएगी। इसी प्रकार से समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं। समांतर क्रम संयोजन के लिए अपन जानते हैं कि 1/r RP बराबर 1/r1
प्लस 1/R2, तो 1/R1 कितना देगा आपके पास है 10, R2 कितना देगा आपके पास है 5.5। यहां से आपके पास है RP बराबर कितना देगा आपके पास है 10 इंटू 5.5/10 प्लस कितना देगा आपके पास है 5.5 बराबर कितना देगा आपके पास है 55/15.5। तो निकाल लो कितना होता है 55/15.5 बराबर कितना होता है 3.55 3.55 ओम। ठीक है ना। इसके बाद में आपको निकालना, ध्यान से देखना, देखो डेल्टा आरपी अपॉन क्या होता है आरपी स्क्वायर बराबर डेल्टा R1/R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2/R2 स्क्वायर बराबर। तो यहां से आपके पास है डेल्टा आरपी बराबर, बात करते हैं अपन डेल्टा R1 की बात करते हैं, तो डेल्टा R1 कितना देगा 0.2 डिवाइडेड बाय कितना देगा आपके पास है 10 का स्क्वायर और प्लस कितना देगा आपके पास है डेल्टा R2 कितना देगा 0.3 है ये 0.3 बटे कितना देगा 5.5 का स्क्वायर और ये आपके पास है 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसके बटे में क्या आपके पास आरपी स्क्वायर है, तो आरपी स्क्वायर अपन इधर की तरफ ले जाएंगे, तो आरपी अपन ने कितना कैलकुलेट किया 3.55, तो 3.55 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आपके पास है डेल्टा आरपी बराबर, करते हैं सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना देखो, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई कितना देगा 100, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 100, तो इसको अपन बोलेंगे 0.002 प्लस कितना देगा आपके पास में 5.5 का स्क्वायर कर दो, या एक काम करो 0.3 है ना, इसको आप डिवाइड कर दो किससे 5.5 के स्क्वायर से, तो ये आपके पास आएगा 0.001 सॉरी 0.01 आ जाएगा अभी लगभग, मैं 0.0099 आ रहा है तो इसको मैं 0.01 लिख देता हूँ, ठीक है ना, इंटू 3.5 का स्क्वायर कर देते हैं 3.55 इंटू 3.55 बराबर कितना होता है 12.6, तो बराबर क्या बन जाएगा आपके पास में से यह होगा 0.002 प्लस 0.01, ठीक है ना, इंटू कितना देगा आपके पास 12.6, तो कितना देगा आपके पास 0.1512, ये आपके पास है डेल्टा आरपी आ जाएगा। इसके बाद लगभग इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अभी इसको अपन लग सकते हैं 0.2 लिख सकते हैं, 0.2 ओम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास आरपी बराबर क्या बन जाएगा, आरपी बराबर हो जाएगा आपके पास में कितना निकाला अपन ने 3.55 या 0.151, तो 0. इसको अपन लिख सकते हैं क्या भाई 10 के बाद में 2 डिजिट आ रही ना, तो इसको अपन लिख देंगे 3.55, इसको अपन क्या लिख देंगे 3.6 लिख देंगे, ठीक है ना, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई 3.55 प्लस माइनस कितना देगा आपके पास है 0. इसको अपन बोलेंगे 0.15 है ओम, ठीक है ना। और अगर आपको निकालना है डेल्टा आरपी परसेंटेज, तो बराबर कितना देगा आपके पास है डेल्टा आरपी, तो डेल्टा आरपी कितना निकाला आपने बताओ 0.1512 डिवाइडेड बाई आरपी, आरपी कितना रहा आपके पास है 3.55 इंटू क्या कर देंगे अपन 100 कर देंगे, तो बराबर कितना देगा आपके पास 0.1512 और डिवाइडेड बाई 3.55 इंटू कितना देगा आपके पास 100, तो बराबर कितना देगा आपके पास 4.26% आ जाएगा,
4.26% की इसके अंदर क्या आ रही है, एरर आ रही है भाई। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा, आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो करें इसको नोट, बढ़ते हैं अपन आगे। चलिए बच्चों, इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं देवदान से। अगला क्वेश्चन है, कोई भी चीज है उसका मास आपको दे रखा है, मास बराबर यह देगा आपके पास है 10.5 प्लस माइनस कितना देगा आपके पास है 0.2 kg, और वॉल्यूम आपके पास है कितना भी 2.5 प्लस माइनस कितना देगा आपके पास है 0.1 मीटर क्यूब। तो आपको इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है भाई। सॉल्यूशन करते हैं। अपन जानते कि रो बराबर क्या था आपके पास m/v, तो यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा देवदान सर, डेल्टा रो बटे रो बराबर डेल्टा m बटे m प्लस कितना देगा आपके पास है डेल्टा v/v। अब m की बात करते हैं, m कितना देगा आपके पास है 10.5 और अपन v कितना देगा आपके पास है 2.5, तो 10.5 बटे कितना देगा आपके पास है 2.5। कैलकुलेशन तो मेरे को कैलकुलेटर से करनी पड़ेगी। 10.5 डिवाइडेड बाई 2.5 तो बराबर कितना होता है 4.2 होता है, 4.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहां से आपको निकालना है भी डेल्टा रो बाई रो, तो डेल्टा रो बराबर कितना देगा डेल्टा एम, डेल्टा एम कितना देगा 0.2 बटे कितना देगा आपके पास है 10.5, डेल्टा वी कितना देगा आपके पास है 0.1 और बटे वी कितना देगा आपके पास है 2.5 इंटू क्या देगा आपके पास है रो, तो रो कितना देगा आपके पास है 4.2 देगा, तो बराबर क्या देगा 0.2 डिवाइडेड बाई 10.5 सॉरी 10.5, तो कितना देगा आपके पास में बराबर देगा 0.019 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 2.5 तो कितना देगा आपके पास है 0.04 और इनटू कितना देगा आपके पास में 4.2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है ध्यान से देखना, देखो प्लस 0.04 के अंदर प्लस का 0.019 इसको ऐड कर देते हैं और इनटू कर देते हैं अपन किससे 4.2 से 4.2, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 0.2478। तो यहाँ से अपन इसको लगभग क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 0.25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। तो अगर आपको डेंसिटी लिखनी है रो, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास है 4.2 और प्लस माइनस कितना देगा आपके पास है 0.25, ठीक है ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और डेल्टा रो परसेंटेज अगर आपको निकालना, तो ये आपके पास आएगा डेल्टा रो बटे रो इंटू क्या देगा आपके पास 100। तो यहां से आपके पास डेल्टा रो बराबर कितना देगा 0.25 बटे रो कितना देगा आपके पास है 4.2 और इंटू कितना देगा आपके पास 100 हो जाएगा। तो 0.25 डिवाइडेड बाई कितना देगा आपके पास है 4.2 और इंटू कितना देगा आपके पास 100, तो लगभग आपके पास हो जाएगा 5.95% हो जाएगा अभी। चलो इसी श्रृंखला में अपन एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी एक बेलन है, तो इस बेलन का जो द्रव्यमान है, बेलन के द्रव्यमान में जो त्रुटि है डेल्टा एम परसेंटेज, वो तो कितना देगा मान के इसलिए आपके पास में 0.5%, और त्रिज्या के मापन में जो त्रुटि है डेल्टा आर परसेंट, तो ये कितना देगा आपके पास है 0.2%, और लंबाई के मापन में जो त्रुटि है डेल्टा एल परसेंट, बराबर कितना देगा आपके पास है 0.4%। तो आपको ना इसके घनत्व के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, डेल्टा रो परसेंटेज बराबर।
चलो अपन देखते हैं अभी सॉल्यूशन। रो बराबर कितना होता है आपके पास एम बटे वी, और बेलन के लिए v को अपन क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो यहां से आपके पास में डेल्टा रो परसेंटेज बराबर द्रव्यमान की घात कितनी एक है, तो इसको अपन बोलेंगे डेल्टा एम परसेंटेज, प्लस त्रिज्या की घात कितनी भी दो है तो 2 डेल्टा आर परसेंटेज, और प्लस लंबाई की घात कितनी भी एक है तो ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा एल परसेंटेज हो जाएगा। डेल्टा एम परसेंटेज कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 2 डेल्टा आर कितना हो जाएगा 0.2 और प्लस डेल्टा एल परसेंटेज कितना हो जाएगा 0.4, तो बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 0.4 कितना हो जाएगा 0.8, और तो ये आपके पास हो जाएगा 1.3% आ जाएगा। अभी 1.3%, 1.3% ये इसके अंदर एरर आ जाएगी। तो इनको भी आप नोट करें, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद में और क्वेश्चन अपन देखते हैं, तो ध्यान से देखना। देखो सुनो, जैसे आपके पास में कोई भी रिलेशन है, ये आपके पास हो जाएगा x बराबर a बी स्क्वायर अपॉन, ये आपके पास है c की पावर 1/3 रूट टी। ए में जो प्रतिशत त्रुटि है डेल्टा ए परसेंटेज बराबर कितना देगा आपके पास 1%। बी के अंदर जो प्रतिशत त्रुटि है वो 0.5% हो जाएगी। सी के अंदर जो प्रतिशत त्रुटि है ये आपके पास हो जाएगी, ध्यान से देखना, देखो 0.6%। और डी के अंदर जो प्रतिशत त्रुटि है ये आपके पास हो जाएगी 0.8% हो जाएगी। तो आपको एक्स के अंदर जो प्रतिशत त्रुटि है वो पता करनी है भाई। तो अपन बात करते हैं सॉल्यूशन की। ध्यान से देखना, देखो एक्स बराबर ये आपके पास हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन, ये तो खैर हो ही गया ना, ये तो लिखा हुआ ही पड़ा है भाई। तो प्रतिशत त्रुटि की बात करते हैं तो डेल्टा एक्स परसेंटेज बराबर ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा ए परसेंटेज, प्लस क्या देगा आपके पास में बी स्क्वायर, तो बी की पावर कितनी है अभी 2 है तो 2 को आगे ले आएंगे, तो प्लस कितना देगा आपके पास में 2 डेल्टा बी परसेंटेज, और प्लस सी की पावर कितना 1/3, तो इसको अपन बोलेंगे 1/3, ये आपके पास है डेल्टा सी परसेंटेज, और प्लस डी की पावर कितनी है अभी 1/2 रूट है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 डेल्टा डी परसेंटेज हो जाएगा। तो यहां से आपके पास हो जाएगा बराबर डेल्टा ए परसेंटेज कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 डेल्टा बी परसेंटेज कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है ना। 1 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास है 0.5, और इसके बाद में प्लस का 1/3 डेल्टा सी, तो डेल्टा सी कितना देगा 0.6 डिवाइडेड बाई कितना देगा आपके पास है 3, प्लस डेल्टा डी कितना देगा आपके पास है 0.8 डिवाइडेड बाई कितना देगा आपके पास है 2 देगा, तो बराबर ये आपके पास है 1, और प्लस कितना देगा आपके पास है 1, और प्लस कितना देगा आपके पास है 0.2, और प्लस कितना देगा आपके पास है 0.4 हो जाएगा। तो एक एक कितना देगा 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 2.6%। समझ में आ गई ना बातें, ये चीज होगी भी। इसी प्रकार से अपन कुछ और क्वेश्चंस करते हैं भी। अपन क्या करते हैं, किसी भी गेंद को गिराते हैं और गेंद को नीचे की तरफ गिराते हैं, तो अपन क्या करते हैं, इसके द्वारा तय की गई ऊंचाई है उसको मापते हैं और टाइम अपन मापते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है, मुक्त रूप से गिरती या गिराई गई गेंद है द्वारा तय की गई दूरी व लगे समय
में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः x% तथा y% है, तो g के मापन में प्रतिशत त्रुटि। सॉल्यूशन की बात करते हैं, ध्यान से देखना। देखो अपन तो अपन जानते हैं कि s बराबर क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तो s को तो अपन क्या लिख देंगे, h, u कितना होता है 0 होता है, तो 1/2 ये आपके पास है GT स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आपके पास है g बराबर 2h/T स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आपके पास है डेल्टा g% बराबर डेल्टा h% प्लस 2 डेल्टा t%। तो डेल्टा h% यदि ऊंचाई के मापन में ये तय की दूरी के मापन में कितनी त्रुटि हो जाएगी आपके पास x, और प्लस कितना देगा आपके पास 2, समय के मापन में कितनी हो जाएगी त्रुटि, y हो जाएगी। तो आपके पास में कितना देगा आपके पास 2y, तो x + 2y ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट करें, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। चलो इसके बाद में अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखना ध्यान से देखो बच्चों, यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करने का एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं सरल का एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, सरल के प्रयोग में y बराबर कितना होता है आपके पास FL/A डेल्टा L, तो डेल्टा L को अपन क्या लिख देंगे अभी, x लिख देंगे। फोर्स होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर, mg L/A बराबर कितना था πr², तो पाई r कितना था आपके पास d/2, इसका क्या देगा होल स्क्वायर इंटू क्या देगा आपके पास x हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना देगा 4, तो 4 mg L/πd² इंटू x हो जाएगा। अब यहां पर जो से आपको जो m है वो m बराबर कितना देगा 2.500 kg, g बराबर कितना देगा आपके पास 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लंबाई आपको दे रखी है कितनी, ध्यान से देखना। देखो लंबाई आपको दे रखी है 2.5 ये देगा आपके पास में, या 12.5 सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है ना। और डायमीटर आपको दे रखा है कितना भी, ये देगा आपके पास है 0.05 mm, और जो x है x कितना देगा आपके पास में 0.00 ये आपके पास 1 mm हो जाएगा। तो आपको y में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है अभी। तो यहां से अपन क्या करते हैं अभी, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं देवदान से। तो यहां से आपके पास y बराबर y में प्रतिशत त्रुटि क्या देगी आपके पास डेल्टा y बटे y इंटू क्या देगा आपके पास 100 बराबर। अब 4 में तो कोई त्रुटि होगी नहीं, तो m के अंदर क्या देगी, m की पावर 1 है, तो डेल्टा m बटे m, g में g की पावर 1 है तो डेल्टा g/g, l की पावर भी कितना देगी आपके पास 1 हो जाएगी, तो डेल्टा l/l, ये आपके पास 2, ये आपके पास डेल्टा d बटे d, और x के अंदर क्या देगी आपके पास डेल्टा x बटे क्या देगा आपके पास x इंटू क्या हो जाएगा 100 बराबर। अब आपके पास है डेल्टा m क्या होती है, इसकी लिस्ट काउंट के बराबर होती है, ये मैंने आपको बता रखी है। तो कितना होता है ध्यान से देखना, देखो 0.001, ठीक है ना, बटे कितना देगा m कितना देगा आपके पास 2.5 प्लस डेल्टा g कितना देगा आपके पास बताओ 0.01, और डिवाइडेड बाय कितना देगा आपके पास 9.81 प्लस डेल्टा l कितना देगा, डेल्टा l कितना देगा 0.1 बटे कितना देगा 12.5 प्लस 2 डेल्टा d, तो ये आपके पास 2 डेल्टा d कितना देगा डेल्टा d
ये हो जाएगा आपके पास है 0 पॉइंट, इसको अपन बोल देंगे 0.01 और बटे डी कितना देगा आपके पास है 0.05 और प्लस कितना देगा डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स कितना देगा आपके पास में, तो आंसर देखना देखो 0.001, तो 0.001 अपॉन कितना देगा आपके पास है 0.001 और इनटू में क्या कर देंगे अपन 100 कर देंगे, ठीक है ना। इसको सोल्व कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, सोल्व एंड गेट द आंसर। इसको सोल्व करके आप क्या कर सकते हैं, आंसर की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है ना। और आज का लेक्चर अपन बच्चों यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर उसके बाद अगले लेक्चर पे मिलते हैं और उस पर अपन और कुछ डाउट्स हैं वो अपन सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।